चलिए, इस वीडियो में हम कवर करेंगे रेमेडीज़ फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि यदि आपका कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच होता है, यदि आपके कॉन्ट्रैक्ट को कोई तोड़ देता है, तो आपके पास क्या क्या रेमेडीज़ होंगी, क्या क्या आप कर सकते हो, क्या क्या आप सामने वाली पार्टी से करवा सकते हो या कोर्ट से मांग सकते हो। ठीक है, अब सिनॉप्सिस देख लीजिए। सबसे पहली रेमेडी तो होती है डैमेजेस। डैमेजेस का मतलब होता है कंपनजेशन। कंपनजेशन मतलब भुगतान, पैसे देना, पैसे मिलना। इसमें हम पढ़ेंगे जनरल, स्पेशल, नॉमिनल, लिक्विडेटेड, अनलिक्विडेटेड। फिर उसके बाद होता है राइट टू रिसेंड, मतलब कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देना अगर सामने वाला उसको पूरा करने से मना कर दे। फिर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होता है, इंजंक्शन होता है, क्वांटम मेरिट होता है, रेस्टिट्यूशन होता है, मनी सूट होता है। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट केस लो है हेडले वर्सेस बैक्सेंडल, फिर कंक्लूजन। चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं ब्रीच से। ठीक है, देखिए, जब आपका एक कॉन्ट्रैक्ट है और सामने वाली पार्टी उसको पूरा करने से मना कर दे या उसको परफॉर्म करने से मना कर दे, तो हम बोलेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हो चुका है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट टूट चुका है। अब अगर किसी ने आपका कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने से मना कर दिया, आप यदि किसी ने आपका कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया, तो आपके पास क्या क्या रेमेडीज़ होगी। सबसे पहले रेमेडीज़ होती है डैमेजेस। ठीक है, पहली रेमेडी है डैमेजेस। डैमेजेस का मतलब होता है कंपनजेशन। ठीक है, कि अगर किसी ने आपका कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, तो आपको जो भी नुकसान हुआ उसके लिए पैसे मिलेंगे, सामने वाली पार्टी को देना पड़ेंगे। चलिए, अब डैमेजेस टोटल 5 टाइप के होते हैं। पहला होता है जनरल डैमेजेस। ठीक है, दूसरा होता है स्पेशल डैमेजेस। वो तीसरा होता है लिक्विडेटेड डैमेजेस। ठीक है, तो यदि आपका कॉन्ट्रैक्ट टूट गया तो आप डैमेजेस मांग सकते हो। डैमेजेस बोले तो कॉन्ट्रैक्ट की लैंग्वेज में कंपनजेशन को डैमेजेस बोलते हैं। 3 प्रकार के डैमेजेस आप मांग सकते हो। ऐसे टोटल 5 टाइप के हैं, वो 2 अलग से हम पढ़ेंगे अभी। तो पहला हो गया जनरल डैमेजेस, दूसरा हो गया स्पेशल डैमेजेस, तीसरा हो गया लिक्विडेटेड डैमेजेस। ठीक है, देखिए, जनरली डैमेजेस आपको तब मिलेंगे जब आपके कॉन्ट्रैक्ट से कोई लॉस हुआ हो या घाटा हुआ है, जो कि ऑर्डिनरी कोर्स में होता है। लॉस अराइजिंग इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ थिंग्स। इसका मतलब ये होता है कि यदि आपका एक कॉन्ट्रैक्ट था और वो कॉन्ट्रैक्ट टूट गया, तो उसकी वजह से जो लॉस होगा, जो घाटा होगा, वो सामने वाली पार्टी को आपको देना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, ये लॉस ऐसा है जो कि जनरली होएगा। अगर उस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट कोई और भी करता या किया होता, तो उसको भी यही लॉस मिलता, यही डैमेजेस मिलते। ठीक है, जनरल डैमेजेस मतलब अगर कोई पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट टूटता है, तो जो नुकसान होता है, जो कि अगर सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट किसी और ने भी किया होता, तो उसको भी वही नुकसान होता है। हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया। ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया। ए ने बोला कि मैं तुम्हें सीमेंट दूंगा 100 बैग्स। ठीक है, अच्छा, अब जिस दिन सीमेंट डिलीवर करना थी, उस दिन ए ने मना कर दिया कि नहीं, मैं तो आज नहीं दे पाऊंगा। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि बी को, मान लीजिए इसकी प्राइस थी 10,000 रुपीज़। लेटर ए refuse, B had to purchase at 12,000 रुपीज़। वापस से एग्जांपल, ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया। ए ने बोला कि मैं तुमको अगले हफ्ते 100 सीमेंट के बैग दे दूंगा 10,000 रुपये में। ठीक है,
अगला हफ्ता जब डिलीवरी का दिन आया, उस दिन भी ए ने सीमेंट देने से मना कर दिया, बोला कि मेरे पास तो है ही नहीं। अब बी को क्या करना पड़ा, क्योंकि बी को सख्त ज़रूरत थी, बी को वही की वही सीमेंट सेम क्वालिटी की सीमेंट 12,000 में इमरजेंसी में ख़रीदना पड़ी। तो अब इसको कितने का नुकसान हो गया, 12,000 माइनस 10,000, 2,000। ही कैन रिकवर दिस। अब आप मेरी बात समझिए, ये जो डैमेज हुआ ना, इसको 2,000 का डैमेज कैसे हुआ, लॉस कैसे हुआ। ए ने 10,000 रुपये में उसको 100 बैग मिल रहे थे, वही क्वालिटी के उसको 12,000 में लेना पड़े, क्योंकि उसको इमरजेंसी में लेना पड़ा, क्योंकि ये जो एन था वो एन टाइम पे डिलीवरी देने से मना कर दिया। तो ये डैमेजेस ऐसे हैं जो कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ थिंग्स में अराइज होते हैं। मतलब कि यदि किसी और ने भी, मान लो अगर यहाँ पर एक्स ने भी कॉन्ट्रैक्ट किया होता, तो भी उसको भी सेम टू सेम ही घाटा होता, ठीक है। मतलब ये नॉर्मली ये घाटा होता ही है। ये जनरल डैमेजेस तब मिलते हैं जब आपका कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ और उससे जो आपको नॉर्मल घाटा हो गया वो आपको रिकवर करके दिया जाएगा। तो जनरल डैमेजेस का मतलब यही होता है कि यदि आपका एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसमें जो भी घाटा हुआ, तो नॉर्मली जो डैमेज होता है कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच से, वो आपको मिल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ जनरल डैमेजेस। तो यहाँ पर ये जो 2,000 है ना, ये जनरल डैमेजेस है, दिस आर जनरल डैमेजेस, ठीक है। अच्छा, अब मान लीजिए कि स्पेशल, अब दूसरा हम आते हैं स्पेशल डैमेज पे। स्पेशल डैमेज ऐसा होता है विच अराइज बिकॉज ऑफ स्पेशल सिचुएशन या स्पेशल सर्कमस्टेंसेस एंड विच इज़ नोन टू अदर पार्टी। स्पेशल सर्कमस्टेंस की वजह से होता है ये, प्लस नोन टू अदर पार्टी। देखिए इसमें क्या हो रहा है, अब मान लीजिए एक आदमी की एक कंपनी, एक फैक्ट्री है, उसकी मशीन ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो वो मशीन को रिपेयर करने के लिए देता है बी को। ए गिव्स मशीन टू रिपेयर टू बी। अच्छा, अब डेट ऑफ डिलीवरी थी नेक्स्ट वीक, मतलब बी को ए को मशीन रिपेयर करके 1 हफ्ते में देना थी, बट वो 1 मंथ तक नहीं देता है, नॉट गिवन। अब इसकी वजह से क्या होता है कि ए को 2 नुकसान होते हैं, ए के लॉस। पहला कि 1 मंथ तक फैक्ट्री रिमेन्स ऑफ, है ना। दूसरा, ही लूजेस गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट। इस एग्जाम्पल को वापस समझते हैं। देखिए, एक फैक्ट्री है जिसमें एक बहुत ज़रूरी मशीन रहती है जिसके बिना फैक्ट्री काम नहीं कर सकती, ठीक है। तो ए की वो मशीन ख़राब हो जाती है, वो बी को रिपेयर के लिए देता है और उसको बोलता है कि भाई तो मुझे अगले हफ्ते तक इसको दे देना, ये मशीन बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, ठीक है। अच्छा, अब ये जो बी देता है ये उसको 1 महीने बाद रिपेयर करके देता है, क्योंकि अब इसने 1 महीने बाद रिपेयर करके दी। अब मशीन, अब ये जो फैक्ट्री है ये पूरे महीने बंद रही। तो अब एक को 2 प्रकार के घाटे होते हैं। पहला घाटा तो ये होता है कि 1 महीने तक क्योंकि फैक्ट्री बंद हुई तो उसको प्रॉफिट नहीं हुआ, कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ, कुछ भी कमा नहीं पाया ना, भाई फैक्ट्री कमाती है पैसे। अच्छा, दूसरा घाटा एक को ये हुआ कि एक गवर्नमेंट ऑफिशियल आया था, उनको गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए इमरजेंसी में उन्होंने बोला था कि हमको भाई 1 हफ्ते में ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा करके दे देना, ये सप्लाई करके दे देना जो तुम्हारी फैक्ट्री में बनता है। तो ए वो भी नहीं कर पाया। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या ये दोनों चीज़ें रिकवर कर सकता है, मतलब जो 1 महीने का प्रॉफिट का घाटा हुआ है वो रिकवर कर सकता है, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको नहीं मिला गवर्नमेंट की वजह से वो रिपेयर कर सकता है। तो देखिए, अब यहाँ आता है स्पेशल डैमेज का केस।
अब ये जो 1 महीने वाला है ना, ये ही कैन रिकवर एज नॉमिनल एज जनरल डैमेजेस, ये तो इसको मिल जाएगा, ठीक है। बट ये जो कॉन्ट्रैक्ट वाली बात है ना, जो उसको नुकसान कॉन्ट्रैक्ट ना मिलने से हुआ, ही वॉन्ट, क्यों? बिकॉज ही हैड नो नॉलेज, ही हैड नो नॉलेज। अब मेरी बात समझने की कोशिश करिए। इस एग्जाम्पल में क्या हुआ, वापस से ए ने अपनी मशीन बी को दी रिपेयर करने के लिए, और ए ने बोला कि देखो ये मशीन मेरी फैक्ट्री के लिए बहुत ज़रूरी होती है, इसके बिना मैं काम नहीं कर पाता हूँ, तो ये फैक्ट्री बंद रहेगी, ठीक है, तो इसलिए मुझे अगले हफ्ते तक आप इसको करके दे देना। अब बी क्या करता है कि 1 महीने बाद देता है, लगभग 21-22 दिन ज़्यादा ले लेता है। तो अब प्रश्न ये है, अच्छा अब 22 दिन ज़्यादा ले लेता है तो फैक्ट्री 1 महीने तक पूरी बंद रहती है, तो अब दो प्रश्न उठते हैं। पहला कि क्या ये जो 1 महीने फैक्ट्री बंद हुई है, इसकी वैल्यू, इसमें जो भी इसको घाटा हुआ है, जो उसको प्रॉफिट नहीं हुआ है, जो होता अगर फैक्ट्री चालू होती तो क्या ये वो रिकवर कर सकता है? तो आंसर है हाँ। एज अ जनरल डैमेज वो रिकवर कर लेगा, क्योंकि उसने सामने वाले को बता रखा था, देखो भैया कि ये फैक्ट्री के लिए मशीन बहुत ज़रूरी है, और अगर आप नहीं दोगे तो मेरी फैक्ट्री बंद रहेगी, तो ये तो उसको देना पड़ेगा। बट ये जो कॉन्ट्रैक्ट वाली बात है, ये वाली बात उसने नहीं बताई थी बी को, है ना। उसने ये नहीं बोला था कि भाई मेरे पास हो सकता है कि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी आए, इसलिए मुझे दे देना। तो क्योंकि इसने ये बात सामने वाली पार्टी को नहीं बताई, इसलिए सामने वाली पार्टी डैमेज देने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। बट अगर हाँ ये बात भी उसने बताई होती कि मुझे अगले हफ्ते तक ये चाहिए, क्योंकि 2 हफ्ते बाद एक गवर्नमेंट ऑफिशियल आएगा और मुझे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट देगा, तो फिर अगर ये बात बताई होती तो फिर ये वाला डैमेज भी मिलता, ठीक है। तो अब अभी तक हमें ये समझ में आया कि जनरल डैमेजेस वो होते हैं जो कि नॉर्मली मिलते हैं जब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाता है। स्पेशल डैमेजेस तब मिलते हैं जब कोई स्पेशल सिचुएशन होती है, और ये बात आप पहले ही सामने वाले को बता देते हो। जैसे कि ये गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, अगर इसने ये ए ने यदि ये बात गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट वाली बात बी को पहले ही बता दी होती, तो बी को पहले वाले के साथ साथ ये जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट ना मिलने से जो घाटा हुआ है वो भी ए को देना पड़ता, ठीक है। अब हम आते हैं लिक्विडेटेड डैमेजेस। लिक्विडेटेड डैमेजेस बेसिकली ऐसे डैमेजेस होते हैं जो प्री डिसाइडेड होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में ही लिखा होता है कि यदि किसी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो ही विल हैव टू पे 1 लाख रुपीज़ एज अ पेनल्टी, ठीक है। ऐसा ही ऑलरेडी रिटर्न होता है, ये ऑलरेडी रिटर्न इन कॉन्ट्रैक्ट। तो लिक्विडेटेड का मतलब ये होता है। अनलिक्विडेटेड का मतलब होता है कि कुछ भी डिसाइडेड अमाउंट नहीं होता, वो कोर्ट डिसाइड करती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर भी लिख देते हैं अदर टू टाइप्स, अदर टू, एक हो गया अनलिक्विडेटेड डिसाइडेड बाय कोर्ट, और एक हो गया नॉमिनल। कभी कभी ऐसा होता है कि कॉन्ट्रैक्ट तो ब्रीच होता है लेकिन उससे सामने वाली पार्टी को कोई भी नुकसान नहीं होता है, तो उस केस में कोर्ट बहुत नॉमिनल डैमेजेस देती है। नॉमिनल डैमेजेस मतलब वेरी मिनिमम, लाइक 100 रुपीज़ का वो लगा दिया, एग्जाम्पल है ना। क्यों? क्योंकि कुछ सामने वाले को नुकसान ही नहीं हुआ, ठीक है। एक और होता है एग्जाम्पलरी, एक और लिख लीजिए एग्जाम्पलरी डैमेजेस। एग्जाम्पलरी तब मिलेंगे जब आपने कुछ बहुत बड़ा कांड कर दिया, सामने वाले को बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, जैसे कि उसकी शादी टूट गई, है ना। आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था एक मैरिज हॉल का, और एन टाइम पे जिस दिन शादी का दिन था उस दिन उसने मना कर दिया, तो यहाँ पर एग्जाम्पलरी डैमेज मिलेंगे, मैरिज हॉल, ठीक है। तो 5 टाइम के डैमेजेस हो गए। डैमेजेस बोले तो कंपनसेशन, जनरल डैमेजेस जो कि जब कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मली टूटता है तो मिलते हैं, स्पेशल डैमेजेस जब कुछ स्पेशल सिचुएशन हो और आपने उस स्पेशल सिचुएशन के बारे में सामने वाली पार्टी को पहले ही इन्फॉर्म कर रखा है, उसके बाद भी उसने अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया तो उसको वो जो स्पेशल सर्कमस्टेंसेस से जो सामने वाली पार्टी को नुकसान हुआ है वो भी उसको पे करना पड़ेंगे। ये हमने ये गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया इसका एग्जाम्पल लिया। लिक्विडेटेड डैमेजेस, कॉन्ट्रैक्ट में पहले से ही लिख रखा है कि यदि
कोई भी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता है तो उसको 10,000 रुपये या 20,000 रुपये जो भी अमाउंट लिख रखा है वो देना पड़ेंगे। फिर होते हैं अनलिक्विडेटेड, ये कोर्ट डिसाइड करती है, कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा होता है। नॉमिनल डैमेजेस, कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट तो टूटता है लेकिन उससे सामने वाले को कोई भी नुकसान नहीं होता, तो उस केस में कोर्ट बहुत नॉमिनल छोटा सा अमाउंट अवार्ड करती है। फिर एग्जाम्पलरी डैमेजेस, अगर हार्म बहुत बड़ा कॉज हो गया कॉन्ट्रैक्ट टूटने से तो फिर कोर्ट बहुत ज़्यादा पैसे भी अवार्ड करती है। ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ लिए 5 टाइप के डैमेजेस। अच्छा, अब इनके थोड़ा सेक्शन के बारे में भी लिख लेते हैं। देखिए, जनरल डैमेजेस कवर है सेक्शन 73 में, ये भी सेक्शन 73 में कवर्ड है, ये कवर्ड है सेक्शन 74 में। ठीक है, ये सब ICA में है। चलिए, अब हम वापस से नोट्स पे आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखो, कॉन्ट्रैक्ट जब भी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा तो इन्फोर्सेबल लीगल ऑब्लिगेशन बनते हैं। ठीक है, इफ एनी पार्टी फेल्स टू परफॉर्म इट्स प्रॉमिस without lawful excuse it amounts to breach of contract and other party become entitled to legal remedies, जो हमने पहले पढ़ा था कि कॉन्ट्रैक्ट लीगल ऑब्लिगेशन बनाता है और अगर कोई भी पार्टी उसको तोड़ती है बिना कोई लॉफुल एक्सक्यूज़ के तो सामने वाली पार्टी को लीगल रेमेडीज़ मिलेगी क्योंकि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। ठीक है, अब रेमेडीज़ का पर्पस क्या होता है? पहला कि सामने वाली पार्टी को कंपनसेशन दिया जाए, है ना। देखो, कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस ये नहीं है कि उसको पनिश करे जिसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है। कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस ये है कि जिसके खिलाफ कॉन्ट्रैक्ट टूटा गया है उसको जो नुकसान हुआ है उसको वो भरपाई हो जाए, है ना। टू रिस्टोर द पार्टी एज फार एज पॉसिबल टू द पोजीशन ही वुड हैव बीन इन इफ द कॉन्ट्रैक्ट वुड हैव बीन परफॉर्म्ड। तो कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट ये है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ का ऑब्जेक्ट ये है कि जिस भी पार्टी के खिलाफ कॉन्ट्रैक्ट टूटा गया है तो उस पार्टी को जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो जाए और उस पार्टी को वहाँ तक पहुँचा दिया जाए जहाँ पर वो होता यदि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो गया होता। ठीक है, डैमेजेस के मेन प्रिंसिपल सेक्शन 73, सेक्शन 74 और सेक्शन 75 में है। इसके साथ साथ कुछ अलग रेमेडीज़ भी है जो कि जनरल सिविल लॉ और SRA में दे रखी है। ठीक है, चलिए, तो अब हम आते हैं सबसे पहली रेमेडीज जो कि है डैमेजेस। ठीक है, डैमेजेस का मतलब होता है मॉनेटरी कंपनसेशन, पैसे देना बेसिकली। अगर जिसको भी नुकसान हुआ है कॉन्ट्रैक्ट के टूटने से तो उसको पैसे देगी सामने वाली पार्टी। डैमेजेस आर मॉनेटरी कंपनसेशन ग्रांटेड टू द एग्रीव्ड पार्टी। एग्रीव्ड पार्टी मतलब जिसका भी नुकसान हुआ है ना। व्हेन दी अदर पार्टी कमिट्स द ब्रीच, अगर एक दूसरी मान लो ए ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा जिससे बी का नुकसान हो गया तो बी एग्रीव्ड पार्टी है और ए इज़ द पार्टी जिसने ब्रीच किया है। ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल डैमेजेस का रेस्टिट्यूशन है। रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है कि जो इंजर्ड पार्टी है उसको उसी पोजीशन में पहुंचाना जिसमें वो होता अगर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर दिया होता। ठीक है, अच्छा, अब डैमेजेस जैसे हमने पढ़ा, सबसे पहले होता है जनरल डैमेजेस, इसी को ऑर्डिनरी डैमेजेस भी बोलते हैं। तो ये डैमेजेस होते हैं विच नेचुरली अराइज इन द कोर्स ऑफ थिंग फॉर द ब्रीच। ठीक है, ये नॉर्मल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट टूटता है तो नॉर्मली ये नुकसान तो होता ही होता है, ये नॉर्मल भी है और ये एक्सपेक्टेड कॉन्सिक्वेंसेस भी है। ठीक है, चलिए एग्जांपल वही ए को 100 बैग सप्लाई करना थे बी को 1 जून को। ठीक है, ए ने 1 जून को एंड टाइम पर मना कर दिया कि मैं तो तुम्हें सप्लाई नहीं कर पाऊंगा। अब बी को ये बैग की बहुत अर्जेंट नीड थी तो उसने ये 2000 के बैग 2300 में ख़रीदे, है ना, सी से। तो अब ये जो बी है इसको 300 रुपये का नुकसान हुआ ना। पहले ये बैग इसको 2000 के मिल रहे थे लेकिन अब इमरजेंसी में उसको लेना पड़ा तो 2300 में मिला, 300 रुपये का नुकसान हो गया पर बैग। तो टोटल बैग कितने थे? टोटल 100 बैग थे ना, तो टोटल कितने हो गए? 23 7,000 का फ़ायदा हो गया, नुकसान हो गया बेसिकली, तो इसको 7,000 मिलेंगे। ठीक है, वापस से इसको एक बार मैथमेटिकली लिख देते हैं हम तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। पहले 100 बैग थे, हर बैग की कीमत थी 2,000 रुपये, तो सारे बैग कितने में आ रहे थे? सारे बैग आ रहे थे सारे बैग आ रहे थे 20,000 रुपये में फर्स्ट।
बट लेटर क्योंकि इसको इमरजेंसी में लेना पड़ा तो ये आया 23,000 रुपये में, तो इसको 3,000 रुपये का नुकसान हो गया, लॉस। ही कैन रिकवर दिस, ही कैन रिकवर दिस। बेसिकली जो भी ओरिजिनल प्राइस है और जो मार्केट प्राइस में उसने ख़रीदा उसका जो डिफरेंस होगा वो मिलेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 100 बैग थे तो 100 बैग की प्राइस आप जो भी डिफरेंस है उससे इंटू कर दो, है ना, ठीक है। मतलब यहाँ पर इसको 30,000 का नुकसान हो नहीं, ध्यान से देखिए 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 देखिए, वापस से 100 बैग है ना, तो ये 2 लाख रुपए में मिलने वाले थे और अब उसको 2,30,000 में ख़रीदना पड़े तो उसको 30,000 का नुकसान हुआ है। तो ये 30,000 ही कैन रिकवर एज ऑर्डिनरी डैमेजेस, ये लिखा 30,000 एज ऑर्डिनरी डैमेजेस, ठीक है। वापस से 100 बैग, हर बैग की कीमत है 2,000 रुपये, तो टोटल उसको 100 बैग खरीदने थे और उसने कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिया था, तो उसको 2 लाख रुपए में बेसिकली 100 बैग पड़ रहे थे। बट क्योंकि एंड टाइम पे उसने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने से मना कर दिया तो उसको इमरजेंसी में दूसरे से बैग खरीदना पड़े। यहाँ पर हर बैग की कीमत में 300 रुपये बढ़ गए, तो टोटल इसको जो बैग पहले 2 लाख रुपए में मिल रहे थे अब मिले 2,30,000 रुपये में। तो ये जो 30,000 रुपये का जो इसको नुकसान हुआ है कॉन्ट्रैक्ट टूटने की वजह से, ये 30,000 रुपये ही कैन रिकवर एज एन ऑर्डिनरी डैमेजेस, ठीक है। हेडली वर्सेस बैक्सेंडल, इस केस पर हम आते हैं इसके बाद स्पेशल डैमेजेस पढ़ने के बाद। देखिए, स्पेशल डैमेजेस वो होते हैं जो आपको तब मिलते हैं जब कोई स्पेशल सिचुएशन हो और जिसकी इन्फॉर्मेशन आपने पहले से ही सामने वाली पार्टी को दे रखी हो कि भैया देखो हमें ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना है, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये सिचुएशन आएगी और अगर नहीं हुआ तो उसका नुकसान होगा और वो नुकसान आपको भरपाई करना पड़ेगी। अगर आपने सामने वाली पार्टी को पहले ही बता रखे हैं स्पेशल सर्कमस्टेंसेस के बारे में और फिर अगर आपको नुकसान हो जाता है तो आप वो रिकवर कर सकते हो। अब हम इसका एक एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं, ठीक है। पहले तो ये केस पढ़ते हैं, इसमें क्या होता है देखिए, हेडले वर्सेस बैक्सेंडल, ठीक है। एक मिल होती है, उसकी एक मशीन होती है जिसको बोलते हैं क्रैंक शेफ्ट, वो टूट जाती है। तो हेडले क्या करता है कि बैक्सेंडल को बोलता है, बैक्सेंडल बेसिकली कैरियर है यहाँ पर, है ना। कैरियर मतलब जो मशीन को कैरी करके ले जाएगा, गाड़ी वाला, बैक्सेंडल इज ए कैरियर। अच्छा, तो बैक्सेंडल की ड्यूटी थी कि इस मशीन को वो इंजीनियर के पास जल्दी से ले जाए और रिपेयर करवा दे। अब बैक्सेंडल ने क्या करा कि इंजीनियर को जिससे रिपेयर करवाना थी उसको पहुंचाने में देर कर दी। इसकी वजह से जो मिल है वो लंबे टाइम के लिए बंद रही। तो हेडले ने, जो कि मिल का मालिक है, उसने बोला कि जो भी मुझे प्रॉफिट का नुकसान हुआ है, जो भी मैं प्रॉफिट नहीं कमा पाया मेरी मिल बंद होने की वजह से, वो मुझे दिलाई जाए। कोर्ट में जाके उसने ये बोला, कोर्ट ने बोला कि damages are recoverable only for the losses which naturally arise in the course of things from a breach. Special losses are recoverable only in special circumstances when they are communicated to the other party at the time of contract, ठीक है। अब देखिए, इस केस में बेसिकली क्या हो रहा है कि एक हेडले है और एक बैक्सेंडल है। हेडले मिल का मालिक है, उसने अपनी मिल को बंद रखना पड़ा क्योंकि ये जो कैरियर था उसने सही टाइम पे इंजीनियर को रिपेयर के लिए वो सामान नहीं पहुंचा पाया, जिससे मिल अच्छा जो मिल है ना उसमें एक ही मशीन है, ठीक है। ये बात उसने कैरियर को नहीं बता रखी है, हेडले ने ये बात नहीं बता रखी है कि जो मशीन मैं तुझे दे रहा हूँ रिपेयर करवा कर ला कर देने के लिए, वो मशीन सिर्फ इस मिल में एक ही है और अगर वो मशीन नहीं होगी तो मेरी मिल हमेशा के लिए बंद रहेगी जब तक कि वो मशीन ना आ जाए। तो क्योंकि ये बात उसने सामने वाले कैरियर को इन्फॉर्म नहीं की थी, इसलिए ये वो रिकवर नहीं कर सकता। क्योंकि देखिए, वो एरिया जहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना, वहाँ पर जनरल प्रैक्टिस ये रहती है कि हर मिल में
ऐसे 2 या 3 मशीनें होती है, तो यदि एक मशीन ख़राब भी हो जाती है ना तो दूसरी मशीन से काम चलाया जाता है। ये जनरल प्रैक्टिसेस है। तो अब इस कैरियर को ये बात नहीं पता थी कि इसकी मिल में सिर्फ और सिर्फ एक ही मशीन है, और अगर वो मशीन उसको नहीं मिली तो मिल नहीं चल पाएगी। क्योंकि ये उसको नहीं पता था, इसलिए इसको ये डैमेजेस नहीं देना पड़ेगा। बट अगर हेडली ने ये बात इसको पहले ही बता दी होती कि देखो ये मशीन मैं तुमको दे रहा हूँ, तुमको मुझे टाइम पर इसको रिपेयर करके ला कर देना है, क्योंकि अगर नहीं दोगे तो मेरी मील बंद रहेगी। इस केस में अगर ये गलती करता है, कैरियर नहीं ला के देता है नेग्लिजेंटली या किसी भी और कारण से, तो फिर इसको डैमेजेस देना पड़ेंगे, और स्पेशल डैमेजेस देना पड़ेंगे। ठीक है, स्पेशल डैमेजेस के और इलस्ट्रेशन देख लेते हैं कि ए ने बी को साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो बी की शादी के लिए साउंड सिस्टम परफॉर्म करेगा, जो भी तारीख है शादी की उस दिन उसने नहीं किया, जिससे अब फंक्शन रुइन हो गया। तो अब क्योंकि यहाँ पर अब इसकी वजह से उसको फंक्शन को है ना बिल्कुल चेंज करना पड़ा, तो इसकी वजह से इसको स्पेशल लॉस हुआ है कि जैसे जो बुकिंग अमाउंट थी वो भी ख़राब हुई, एक्स्ट्रा इमरजेंसी कर, तो ये सब कुछ वो कर सकता है क्योंकि यहाँ पर स्पेशल डैमेज हुआ है, और क्योंकि ये बात इसने पहले ही बता रखी थी। मेन पॉइंट ये है बेसिकली, यदि आपने कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त सामने वाली पार्टी को बता दिया कि मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट में जो भी चीज़ें चाहिए इनकी इस दिन रिक्वायरमेंट है और ये ज़रूरी है, तो वो अगर भले ही डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस नहीं है ब्रीच का, तो भी आपको डैमेजेस मिल जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ स्पेशल डैमेजेस, है ना। फिर ये मशीनरी फॉर बिजनेस प्रोडक्शन, ठीक है, ए ने बी को मशीन एग्रीमेंट किया कि मुझे ये एक मशीन चाहिए, और ये मशीन इसलिए चाहिए ताकि मैं एक एक्सपोर्ट ऑर्डर पूरा कर पाऊँ। अब जिस दिन डिलीवरी होना थी मशीन की, उस दिन उसने डिलीवरी मशीन की नहीं दी। अब इसकी वजह से ये बी को एक्सपोर्ट ऑर्डर का लॉस हो गया, मतलब एक्सपोर्ट ऑर्डर वो नहीं कर पाया पूरा। तो अब क्योंकि इसने पहले ही इन्फॉर्मेशन दे दी थी, ही कैन रिकवर स्पेशल डैमेजेस। ठीक है, सिमिलरली बेसिकली बात क्या है कि देखो इतना सा पॉइंट है, यदि कोई स्पेशल सिचुएशन है तो वो आप सामने वाले पार्टी को कम्युनिकेट कर दो। उसके बाद भी अगर सामने वाली पार्टी आपका कॉन्ट्रैक्ट तोड़ती है तो आपको स्पेशल डैमेजेस मिलेंगे। अगर आपने ये बात कम्युनिकेट नहीं की तो आपको स्पेशल डैमेजेस नहीं मिलेंगे। ठीक है, चलिए ये सिंगल इलस्ट्रेशन है, वापस से एक इलस्ट्रेशन देख लीजिए। देखिए वही सीमेंट वाली बात है ना। 100 बैग को डिलीवर करना था 1 जुलाई को, हर बैग की कीमत थी 350 रुपये। अब उस दिन नहीं किया, जिस दिन डिलीवरी होना थी उस दिन डिलीवरी नहीं हुई, तो आप क्या कर सकते हो, आपको जो भी नुकसान हुआ, नुकसान क्यों हुआ अब आपको, क्योंकि पहले 350 रुपये में बैग मिल रहा था, अब 420 में मिला, तो इन दोनों का जो भी डिफरेंस है वो आप रिकवर कर सकते हो। तो ये तो हो गया ऑर्डिनरी जनरली कि मतलब अगर ब्रीच होता है तो ये नेचुरली ये तो नुकसान होता ही है। स्पेशल डैमेज, मान लीजिए आपको ये सीमेंट चाहिए थी किसी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए, ठीक है, और ये बात अगर आपने सामने वाली पार्टी को बता दी कि देखो जो सीमेंट है मुझे इस तारीख को मिल जाना चाहिए क्योंकि कि मुझे एक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना है। अब ये बात आपने सामने वाले पार्टी को बता दी, उसके बाद भी उसने अगर सीमेंट आपको नहीं दी, उसकी वजह से आपका अगर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता है और उससे आपको अलग से 50,000 का नुकसान हो जाता है, तो ये सामने वाले को देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको पहले इन्फॉर्म कर रखा था कि भाई स्पेशल सिचुएशन है, मुझे एक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना है, और उसके बावजूद अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया तो उसको देना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम समराइज़ करें तो प्राइस डिफरेंस इज़ ए जनरल डैमेज, ठीक है, और पेनल्टी सफर ड्यू टू प्रायर डिस्क्लोज्ड स्पेशल सर्कमस्टेंसेस इज़ ए स्पेशल डैमेज। ठीक है, तो हमने जनरल डैमेज भी पढ़ लिया और स्पेशल डैमेजेस भी पढ़ लिया। डैमेजेस मतलब कंपनसेशन। चलिए अब कुछ और प्रिंसिपल है सेक्शन 73 से रिलेटेड। देखिए आपको डैमेजेस तभी मिलेंगे जब वो रिमोट ना हो। रिमोट का मतलब आपके कॉन्सिक्वेंसेस आपके एक्ट की वजह से कॉन्ट्रैक्ट टूटा और उसी की वजह से लॉस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत दूर दूर का डैमेजेस नहीं चलेगा। इसका एग्जांपल ये देखिए आप, ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कुर्सियाँ सप्लाई करने के लिए। बी बोलता है क्योंकि तुमने मुझे कुर्सियाँ सप्लाई नहीं की मेरी रेपुटेशन ख़राब हो गई। यार अब कुर्सियों सप्लाई करने का रेपुटेशन से क्या सवाल है, कोई कनेक्शन ही नहीं है।
तो इस टाइप का डैमेजेस आर टू रिमोट एंड अनसर्टेन और ये नहीं मिलेंगे। ड्यूटी टू मिटिगेट लॉस, ये प्रिंसिपल है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। देखिए 73 के अंदर ही लिखा है, ये सेक्शन 73 में ही वो जनरल डैमेज भी है, स्पेशल डैमेज भी। देखिए सेक्शन 73 बोलता है कि यदि सामने वाली पार्टी ने आपका कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप भी कुछ रीजनेबल स्टेप लो ताकि नुकसान ज़्यादा ना हो, आप सिर्फ बैठे मत रहो, ठीक है। एग्री पार्टी मस्ट टेक रीजनेबल स्टेप टू रिड्यूस लॉस, ही कैन नॉट डेलिबरेटली अलाउ लॉस टू इंक्रीज एंड देन क्लेम फुल डैमेजेस। ऐसा नहीं कि आप बैठे हुए और आप जानबूझ के और नुकसान हो रहे हो क्योंकि आप गुस्से में हो रहे हो, आप चाहते हो कि सामने वाली पार्टी से आप बहुत सारे ज़्यादा नुकसान रिकवर करो। एग्जाम्पल देख लेते हैं। A breaches contract to supply bricks. B could easily purchase bricks from nearby market immediately but does not do so and construction stops for a month. B cannot claim avoidable loss for entire month. भाई मैंने और आपने एक कॉन्ट्रैक्ट किया जिसमें आपने बोला कि आप मुझे ब्रिक सप्लाई करोगे, ठीक है। मैं मान लो मैं ठेकेदार हूँ, आप ब्रिक्स बनाते हो, हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि आप मुझे ब्रिक्स सप्लाई करोगे। अब मान लीजिए कि कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस की डेट थी अगला हफ्ते का मंडे। अब वो दिन आता है, अगले हफ्ते का मंडे आता है, आप मना कर देते हो ब्रिक सप्लाई करने के लिए। आप करते हो 1 महीने बाद सप्लाई, और इस बीच में मैं कुछ नहीं करता, मैं अपना काम बंद करके रखता हूँ। तो क्या प्रश्न ये है कि क्या मैं जो भी 1 महीने के लिए मैंने जो काम नहीं किया वो रिकवर कर सकता हूँ, उसका नुकसान जो भी हुआ है? तो आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि इस एग्जाम्पल में मैंने आपसे ब्रिक, आपने बोला था 1 हफ्ते में ब्रिक दोगे, लेकिन आपने 1 महीने तक नहीं दी। तो भाई मैं दूसरी जगह से ब्रिक्स खरीद सकता था ना, पास में ब्रिक्स की और भी शॉप है, पर मैंने नहीं खरीदा, मैं बैठा रहा, मैंने आपका इंतज़ार करा। ये ज़रूरत नहीं थी, मैं क्या, हाँ मैं पास वाले से ख़रीद लेता, अगर वो थोड़ी बहुत महंगी भी होती तो जो भी मुझे एडिशनल प्राइस पे करना पड़ी थी वो मैं आपसे रिकवर कर सकता था। बट क्योंकि मैंने कुछ भी अपनी तरफ से स्टेप नहीं करी, मैंने लॉस को मिटिगेट मतलब कम करने की कोशिश नहीं की, इसलिए मुझे नहीं मिलेगा। भाई क्यों बैठा मैं, मुझे 1 महीने बैठना ही नहीं था, मैं दूसरी दुकान जाके खरीद लेता, जो भी एडिशनल चार्जेस होते वो मैं आपसे रिकवर कर लेता एज ए जनरल डैमेजेस, ठीक है। तो ये हो गया हमारे डैमेजेस। और अच्छा, यहाँ पर हमने वो नॉमिनल डैमेजेस और वो नहीं लिखा ना, यहाँ पर ऐड कर देते हैं एक बार वापस से। तीसरा होते हैं नॉमिनल डैमेजेस, डी, और ये होते हैं एग्जाम्पलरी डैमेजेस। तो टोटल 5 प्रकार के डैमेजेस हो चुके हैं। चलिए अब डैमेजेस तो हो गए, कंपनसेशन। अब हम आते हैं, अच्छा लिक्विडेटेड डैमेजेस भी पढ़ लिया हमने। अरे यहाँ लिखा तो है यार, नॉमिनल डैमेजेस और एग्जाम्पलरी, ठीक है। लिक्विडेटेड डैमेजेस मतलब पहले ही आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया कि यदि कॉन्ट्रैक्ट टूटा तो सामने वाली पार्टी को इतने पैसे देना पड़ेंगे। अब प्रश्न ये है कि क्या जितने लिखे उतना ही देना पड़ेंगे? नहीं, आंसर है कि कोर्ट रीजनेबल कंपनसेशन देगी। रीजनेबल कंपनसेशन मतलब कि जितने का एक्चुअली डैमेज हुआ है। एग्जांपल देखते हैं, ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो बी को मशीन सप्लाई करेगा, और उसमें ही एक क्लोज डाल दिया कि 5 लाख रुपए देना पड़ेंगे यदि डैमेजेस होते हैं डिले की वजह से बियॉन्ड 10 दिन। अब वो क्या है कि वो 10 दिन बाद मशीन सप्लाई करता है, उससे नुकसान होता है 1.5 लाख रुपए का, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि अगर 10 दिन का डिले करा तो 5 लाख रुपए देना पड़ेंगे, तो कोर्ट सिर्फ और सिर्फ 1.5 लाख रुपए ही देगी क्योंकि ये रीजनेबल कंपनसेशन। अरे ऐसे तो तुम यहाँ पर 10 करोड़ भी लिख दो, 5 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट, और उसमें ये लिख दिया कि यदि ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया तो सामने वाली पार्टी को 10 करोड़ रुपए देना पड़ेंगे। तो क्या कोर्ट वो दे देगी? नहीं, कोर्ट वही देगी जितने का एक्चुअली नुकसान हुआ है। तो इन्होंने लिखा था कि यदि कॉन्ट्रैक्ट सही टाइम पे नहीं परफॉर्म किया तो 5 लाख रुपए देना पड़ेंगे सामने वाली पार्टी को। कोर्ट ने बोला नहीं, क्योंकि आपको सिर्फ 1.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है तो 1.5 लाख रुपए ही देना पड़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ लिक्विडेटेड डैमेजेस। कोर्ट डिसाइड करती है। अच्छा, कोर्ट जो भी लिखा है उससे ज़्यादा नहीं दे सकती, उससे कम दे सकती है, ठीक है। नॉमिनल डैमेजेस यही, आपने कोई किताब खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट करा और किताब आपको नहीं मिली, उससे आपको कोई भी नुकसान नहीं हुआ,
तो कोर्ट नॉमिनल डैमेजेस दे देगी, 50 रुपये, 100 रुपये, ऐसा एग्जेम्पलरी, कि आपके डैमेज की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हो गया, तो कोर्ट बहुत ज़्यादा अवॉर्ड करेगी डैमेजेस आपको। ठीक है, तो हमने 5 टाइप के डैमेजेस पढ़ लिए, वापस से एक बार देख लेते हैं। ऑर्डिनरी डैमेजेस जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट के नॉर्मली टूटने से अराइज होते हैं। स्पेशल डैमेजेस जो कि स्पेशल सिचुएशन से अराइज होते हैं, जो कि आपने पहले ही सामने वाली पार्टी को इन्फॉर्म कर दी। लिक्विडेटेड डैमेजेस जो कि पहले ही कॉन्ट्रैक्ट में लिखे होते हैं, कोर्ट फिर भी रीजनेबल अमाउंट अलाउ करती है। चौथा होता है नॉमिनल डैमेजेस, जो कि जब कॉन्ट्रैक्ट टूटता है, जब पर कोई दूसरी पार्टी को उससे कुछ भी बड़ा नुकसान नहीं होता है या कुछ भी नुकसान नहीं होता है, तो कोर्ट बहुत मिनिमल नॉमिनल डैमेज देती है। पांचवा एग्जाम्पलरी डैमेजेस। ठीक है, चलिए, तो ये हमने डैमेजेस पढ़ लिया। तो डैमेजेस पहली रेमेडी कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब दूसरी रेमेडी है कि आप जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उसको कैंसिल कर सकते हो। रिसिंड का मतलब होता है कैंसिल, और जो भी कंपनजेशन है, जो भी आपको नुकसान हुआ है वो भी क्लेम कर सकते हो। राइट टू रिसिंड मतलब कैंसिल। ठीक है, ये लिखा है सेक्शन 75 में। व्हेन अ पार्टी राइटफुली रिसिंड्स द कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू ब्रीच, ही इज एंटाइटल्ड टू कंपनसेशन फॉर द लॉस कॉज बाय नॉन फुलफिलमेंट। ठीक है, a contract to deliver raw material to B every month, A repeatedly defaults, B rescinds the contract, A can claim the losses suffered due to breach and rescission। इसमें कुछ भी बताने वाली चीज़ नहीं है, पढ़ लीजिए। स्पेशल परफॉर्मेंस। स्पेशल परफॉर्मेंस का मतलब ये होता है कि जो भी टर्म्स और कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट में लिखी गई है उसको परफॉर्म करवाना सामने वाली पार्टी से। मान लीजिए मैंने और आपने एक एग्रीमेंट किया जिसमें मैंने आपको प्रॉमिस किया कि मैं अपना घर आपको अगले महीने की 1 तारीख को दे दूंगा। ठीक है, अब 1 तारीख ही मैंने घर डिलीवर करने से मना कर दिया, आपने मुझे पैसे पहले ही दे दिए। ठीक है, तो अब आप कोर्ट में जा सकते हो और केस फाइल कर सकते हो मेरे खिलाफ, और कोर्ट में बोल सकते हो कि सर हमने ऐसा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया था, जज साहब हमने ऐसा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया था, मैंने तो ये सर को पैसे भी दे दिए, फिर भी अपने मकान की डिलीवरी नहीं कर रहे। तो अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाएगी तो कोर्ट आपको मकान की डिलीवरी करा के देगी, है ना। स्पेशल परफॉर्मेंस का मतलब होता है कि कोर्ट ऑर्डर डायरेक्टिंग द डिफॉल्टिंग पार्टी टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। जो भी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है सामने वाली पार्टी को परफॉर्म करना पड़ेगा, ये होता है स्पेशल परफॉर्मेंस। ये इस सारे के अंदर मिलता है ना, सेक्शन 6-7 में। चलिए, ये इलस्ट्रेशन पढ़ लेना, सेम वही है जो मैंने बताया। इंजंक्शन में आप क्या करते हो कि सामने वाली पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने से रोकते हो, या अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा भी है तो उसको कंटिन्यू करने से रोकते हो। मान लीजिए ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज है। कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज का मतलब होता है कि उसमें लिखा है कि भाई तुम हमारी कंपनी में काम कर रहे हो, तो हमारी कंपनी के जो भी सीक्रेट्स है वो दूसरी कंपनी को नहीं जाना चाहिए। तो ये कॉन्ट्रैक्ट है। अब ए क्या कर रहा है कि ए ये सीक्रेट्स दूसरी कंपनी को बताने की धमकी दे रहा है, तो बी कोर्ट में जा सकता है और केस फाइल कर सकता है एसआरए के अंदर इंजंक्शन का, और बोल सकता है कोर्ट को कि आप इसको रोकिए कि ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़े और हमारे सीक्रेट दूसरी कंपनी को ना दे। ठीक है, ये हो गया इंजंक्शन। क्वांटम मेरिट मतलब जितना काम किया उसके पैसे मिलना। पूरा काम आपने नहीं किया, आपने आधा काम किया तो आधे काम के पैसे मिलना। ठीक है, ये अप्लाई होता है जब कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो चुका है या वॉइड हो चुका है और एक पार्टी ने पहले ही कुछ काम कर दिया है। ठीक है, इलस्ट्रेशन देखिए, ए एक पेंटर को हायर करता है 50,000 रुपये में घर पेंट करने के लिए। अब बी ए अब आधा काम कर देता, आधा घर पेंट कर देता, उसके बाद जो मकान मालिक होता है वो बिना कोई रीज़न के कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देता है। तो ए ने जो आधा घर पेंट किया है उसके लिए उसको 25,000 रुपये मिलना चाहिए। ठीक है, रेस्टिट्यूशन में जो भी, रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है कि जो भी आपको बेनिफिट्स कॉन्ट्रैक्ट में मिले हैं उसको वापस से लौटाना। मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड बन गया, मान लीजिए मैंने और आपने कार खरीदने और बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया, है ना। डिलीवरी में आप अपनी कार की आपको 1 हफ्ते बाद देने वाला था, लेकिन कल के दिन ही, आज हमने कॉन्ट्रैक्ट किया, कल के दिन ही कार में आग लग गई, तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन गया। तो अच्छा, आपने मुझे 10 लाख रुपए पहले ही दे दिए थे, मुझे कार की डिलीवरी आपको 1 हफ्ते बाद करना थी, और कल के कल मेरी कार में आग लग गई, तो अब वो कार तो मैं डिलीवर नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे जो पैसे मिले हैं 10 लाख रुपए, वो मुझे आपको वापस देना पड़ेंगे। इसी को बोलते हैं रेस्टिट्यूशन। A pays B 1 lakh rupees under a contract which later becomes void, A can recover the amount paid। तो ये हो गया रेस्टिट्यूशन।
सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी और डेप्थ। देखो, कभी कभी यदि आपको, मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट था, उसमें आपने कोई चीज़ सामने वाले को दे दी, उसके बदले आपको पैसे मिलने वाले थे। अब सामने वाला यदि आपको पैसे नहीं दे रहा है तो आप डायरेक्टली मनी सूट भी फाइल कर सकते हो। मनी सूट बेसिकली एक सिविल सूट होता है जिसमें आप कोर्ट में जाके बोलते हो कि मुझे इतने पैसे इनसे लेना है लेकिन ये दे नहीं रहे, तो ये भी फाइल कर सकते हो। ठीक है, तो टोटल हमने 7 रेमेडीज़ पढ़ी, वापस से उनको समराइज़ कर देते हैं। देखिए, जब भी कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है, जब भी कॉन्ट्रैक्ट टूटता है, तो जो भी पार्टी का नुकसान हुआ उसके पास ये 7 रेमेडीज़ होती है डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पहला होता है डैमेजेस। डैमेजेस 5-6 प्रकार के होते हैं। ऑर्डिनरी डैमेजेस जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट के नॉर्मली टूटने से मिलते हैं, वो होता है जनरली प्राइस डिफरेंस। फिर स्पेशल डैमेजेस, ये तब मिलते हैं जब आपके कॉन्ट्रैक्ट में कोई स्पेशल सर्कमस्टेंसेस का जिक्र था और वो आपने सामने वाली पार्टी को पहले ही बता रखा था। ठीक है, फिर होता है अच्छा, ड्यूटी टू मिटिगेट लॉस भी होती है। वही, यदि आपका कॉन्ट्रैक्ट टूटा है तो आपकी ड्यूटी है कि आप कम से कम नुकसान होने की कोशिश करो, ऐसा नहीं है कि आप बैठे हुए हो घर पे। फिर उसके बाद होते हैं नॉमिनल लिक्विडेटेड डैमेजेस। लिक्विडेटेड डैमेजेस जो कि आपने कॉन्ट्रैक्ट में पहले ही पार्टी ने लिख दिया कि यदि किसी ने भी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो उसको इतने पैसे देना पड़ेंगे। फिर नॉमिनल डैमेजेस जो कि कॉन्ट्रैक्ट टूटा लेकिन कोई भी नुकसान नहीं हुआ, फिर भी कोर्ट अवार्ड करती है क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा। एग्जाम्पलरी डैमेजेस, कुछ बहुत बड़ा नुकसान हो गया कॉन्ट्रैक्ट टूटने से। ठीक है, तो ये तो डैमेजेस हो गए। फिर दूसरी रेमेडी होती है कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना और कंपनसेशन क्लेम करना अगर सामने वाली पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं कर रही है। तीसरा होता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, जो भी कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स और कंडीशन लिखी है उनको परफॉर्म करवाना सामने वाली पार्टी से। चौथा होता है इंजंक्शन, सामने वाली पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने से रोकना। क्वांटम मेरिट, अगर आपने आधा काम कर दिया है तो आपको आधे काम के पैसे मिल जाएंगे भले ही सामने वाला मना करे। रेस्टिट्यूशन, यदि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन जाता है तो सामने वाली पार्टी को आपको जो भी बेनिफिट्स आपने उनको दिए हैं वो आपको रिटर्न करना पड़ेंगे, उनको आपको रिटर्न करना पड़ेंगे। सिमिलरली आपको जो भी बेनिफिट सामने वाली पार्टी से मिले वो आपको उनको देना पड़ेंगे। चौथा होता है सातवां होता है रिकवरी सूट, कि आप मनी सूट भी फाइल कर सकते हो पैसे रिकवर करने के लिए अगर सामने वाली पार्टी पैसे नहीं दे रही है और आपने अपना परफॉर्मेंस या अपना कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट परफॉर्म कर दिया। ठीक है, तो बस कंक्लूजन में यही लिखना है कि ये रेमेडीज़ प्रोटेक्ट करती कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स के सेक्शन 73, 74 और 75 में इनके बारे में दिया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। इसके साथ साथ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट और क्वांटम मेरिट के प्रिंसिपल भी हैं जो कि रेमेडीज से डील करते हैं। ठीक है, इसके साथ हमारा रेमेडीज़ वाला पोर्शन भी कंप्लीट होता है और यहाँ पर हमारा कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट 1 भी कंप्लीट होता है। अब हम पार्ट 2 थोड़े टाइम बाद स्टार्ट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट 2। ठीक है, ये वीडियो तो कंप्लीट है ब्रीच ऑफ रेमेडी वाली। चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में।